अभी हम करेंगे वैष्णव एटिकेट। तो वैष्णव एटिकेट में हमने प्रणाम करने का देख लिया था, है ना? याद है? अब हमने सारे मंत्र भी देखे थे ना, वांछा कल्पतरु बोलते हैं, गुरु महाराज की प्रणति, ये सारा हो गया था ना। ओके, तो आज हम देखेंगे कि कैसे भगवान का जब हम दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के दर्शन को करने की क्या विधि है, अर्चा विग्रह पर कैसे हमें ध्यान करना चाहिए, है ना? कई बार क्या होता है, लोग आते हैं मंदिर और मंदिर खुला रहता है, मंदिर में हम भगवान के सामने जाते हैं और भगवान के सामने जाके और आंखें बंद कर लेते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। अरे क्या करने आए हैं? भगवान का दर्शन करने आए तो दर्शन तो करिए कम से कम। नहीं, वहां जाके भी आंखें बंद कर लेते हैं। जब भगवान नहीं हो सामने तब हम आंखें बंद करके भगवान के बारे में सोच सकते हैं कि हमने दामोदर जी को देखा था तो वो कैसे थे, हमने श्याम सुंदर जी को देखा था तो वो कैसे थे, हमने गोपीनाथ जी को देखा था तो वो कैसे थे, हमने जगन्नाथ भगवान को देखा था तो वो कैसे थे। वो यहाँ पे सोच सकते हैं जब वो नहीं हो आपके सामने। हम लोग जब अभी गए थे दर्शन के लिए मानगढ़ नहीं, दानगढ़ था वो। तो दानगढ़ में एक प्रभु जी जो हमारे साथ थे, उन्होंने कहा माता जी हम निकालें क्या, फोटो खींचे क्या, वीडियो निकालें क्या? तो माता जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोला आंखों में फोटो खींच लीजिए, अपनी आंखों में बसा के भगवान को जाइए, क्या कैमरा में लेना। सच बात है ना? तो हम जब दर्शन करते समय भगवान को आंखों में बसाएंगे तब हम घर पे जाकर के आंखें बंद करके कैसी धोती थी, कैसा रंग था, कैसा रूप था, कैसा हार था, कैसे उनके बाल थे, ये सब हम सोच सकते हैं। पर जब प्रत्यक्ष रूप से भगवान सामने खड़े हो तो आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। तब क्या करना है? आंखों को खोल खोल के देखना है भगवान को अच्छे से। यही तो काम देगा ना मृत्यु के समय। आज हम भगवान का दर्शन अच्छे से करेंगे तो मृत्यु के समय यही चेहरा तो आएगा याद हमारे दिमाग में। तो इसीलिए जब दर्शन करने जाते हैं हम भगवान के सामने तो हमें कैसे दर्शन करना, देखिए। पहले हम जब जाते हैं भगवान के मंदिर में बैठते हैं, ठीक है ना? बैठते हैं तो कैसे बैठना चाहिए? ऐसे बैठना चाहिए साइड में कि किसी को दिक्कत नहीं हो दर्शन करने में। सब लोग आएंगे दर्शन करने तो दूसरे को परेशानी ना हो। तो सामने में जाके नहीं बैठना चाहिए। किधर बैठना चाहिए? कोने में। कोशिश करनी चाहिए कि जो जिस स्थान पर लोग दंडवत करेंगे या जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते पर या दंडवत करने के स्थान पर हम बैठे नहीं, ताकि किसी को बाधा नहीं पहुंचे। ये पहली बात है। और जब दर्शन करना है तो कैसे दर्शन करना है कि भगवान का मुखमंडल डायरेक्टली दर्शन नहीं करना है। भगवान का दर्शन जब करना है तो चरण कमल से शुरू करना है। नाखून, चरण कमल के भी नाखून से शुरू करना है। धीरे 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 उनके चरण कमल, एड़ी और नीचे का जो काव्स होता है वो, फिर घुटना, उसके बाद ऊपर बढ़ना है। जंघा, नाभि, चेस्ट। चेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? वक्षस्थल। वक्षस्थल। और उसके बाद साथ साथ में उनके जो गहने हैं, कपड़े हैं, वो सब का भी दर्शन करना है अच्छे से, ध्यान से, गौर से। और फिर गर्दन और फिर चेहरा, भगवान का मुखमंडल जिसको बोलते हैं ना, वो ऐसे करके दर्शन करते जाना है धीरे धीरे। और मन को जितना स्थिर करेंगे भगवान के दर्शन पर, जितना ज्यादा हम स्थिर करेंगे भगवान के मुखमंडल पर या भगवान के हस्त कमल पर, चरण कमल पर, जंघा पर, नाभि पर, उनके गहने पर, उनके
कुंडल पर, उनके केश पर, उनके श्रृंगार पर, उनके वस्त्र पर, उनके मुस्कुराहट पर, जितना ज्यादा हम भगवान के हर एक अंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, केंद्रित करेंगे अपने ध्यान को, उतना ज्यादा हमारा भौतिक भोग विलास से चित्त हटेगा। जो हमारी चेतना लगी हुई है भौतिक चीजों में, उससे यदि हटाना है तो क्या करना होगा? भगवान के दर्शन के समय पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा भगवान के ऊपर। और जब हमारे सामने भगवान नहीं है तभी भी सोचना है कैसा दर्शन किया था, तभी भी सोचना है। इससे मन का शुद्धिकरण होता है, बुद्धि का शुद्धिकरण होता है, इंद्रियों का शुद्धिकरण होता है, सब कुछ अनासक्त होता है, हमारी इंद्रियां अनासक्त होती हैं। और कैसे दर्शन करना है? दर्शन हमेशा, ये मैंने पहले भी बताया है, दर्शन हमेशा हमें जो विग्रह सबसे बाएं तरफ है वहां से शुरू करना है। जैसे अपने पास गौरनिताई है ना, तो गौरनिताई का दर्शन करके बाद में राधा कुंज बिहारी का दर्शन करना है। गौरनिताई में भी नित्यानंद प्रभु का पहले दर्शन करना है, फिर गौरांग महाप्रभु का करना है, फिर राधा कुंज बिहारी में भी कुंज बिहारी के बाद राधा रानी है। तो जैसे है वैसे ही करना है हमें दर्शन। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे राधा रानी का पहले करना होगा। वही मुझे भी लग रहा था कि राधा रानी का पहले फिर भगवान का। हालांकि ऐसे जाएंगे तो आपको पहले भगवान मिलेंगे, पर दर्शन करते समय पहले राधा रानी का करना है, बाद में भगवान का दर्शन करना है। अगर विग्रह में सीताराम लक्ष्मण भी हैं, जगन्नाथ भगवान भी हैं, तो ऑल्टर जैसे जैसे है वैसे वैसे ही हमें आगे बढ़ना है, बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है। और जब पुष्प अर्पण करते हैं तो भी ऐसे ही दर्शन करते हैं, जैसे वैसे ही पुष्प अर्पण भी करते हैं। और मंदिर में जब बैठना है तो बैठने की भी एक विधि है, कैसे बैठना है, बैठने का भी तरीका है। हमारा पीठ जो है, पीठ वो ना तुलसी महारानी की तरफ होना चाहिए, ना प्रभुपाद की तरफ होना चाहिए, ना भगवान की तरफ होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। प्रभुपाद की तरफ हो जाता है क्योंकि छोटा ऑल्टर है। अगर जो ऑल्टर बड़ा हो तो साइड में बैठ सकते हैं, ताकि नहीं हो तो कोशिश करना है। और हमारे जो वस्त्र ऐसे होने चाहिए कि हमारा पैर नहीं दिखे भगवान को, या तुलसी महारानी को, या गुरु को, किसी को नहीं दिखे। तो इसीलिए क्या पहना जाता है? वैष्णव ड्रेस क्या है? साड़ी और धोती। अगर आप साड़ी और धोती नहीं पहनेंगे, आप जीन्स पहनेंगे तो क्या होगा? आप ढक सकते हैं अपने पैर को, वो दिखेगा ही। लेकिन अगर आप धोती पहनेंगे तो आप बैठेंगे और आराम से धोती से आप अपने पैर को ढक लेंगे। तो हमारे देश का जो ड्रेस है वो क्या है? धोती है, पैंट नहीं है, ट्राउजर्स नहीं है। हमारे देश का जो ड्रेस है, हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है। इसीलिए साड़ी पहनना चाहिए या गोपी ड्रेस। साउथ इंडिया में भी गोपी ड्रेस जैसा ही कुछ, लहंगा जैसा ही कुछ होता है, वहाँ वो भी पहन सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में भी जो सलवार सूट है, ये हमारे देश का ड्रेस नहीं है। आपको मालूम है? नहीं मालूम है? मुस्लिम लोग जो हमारे देश में एंटर किए उधर से, कश्मीर के तरफ से या जिधर से भी, सिंधु घाटी के तरफ से, नहीं एंटर किधर से किए? उधर से ही ना, सिंधु नदी के तरफ से। तो जब वो लोग एंटर किए तो उनका ड्रेस था सलवार सूट। पठान भी वैसा ही पहनते थे, जो पुरुष होते, पुरुष का भी ड्रेस वैसा ही था और स्त्री का भी। और इसीलिए आप देखेंगे उधर के लोग सलवार सूट ज्यादा पहनते हैं। आपने देखा है पंजाब में साड़ी कोई पहनता ही नहीं है। पंजाब में सारी स्त्रियां सलवार सूट ही पहनती हैं। तो सलवार सूट वहीं का ड्रेस है और बाद में धीरे धीरे सब में फैल गया। तो सलवार सूट हमारा ड्रेस नहीं है। जीन्स
स्कर्ट, ये सब हमारा ड्रेस नहीं है। हमारा ड्रेस क्या है? सिर्फ और सिर्फ साड़ी, और साड़ी के जैसा दिखने वाला जो भी है, लहंगा वगैरह, गोपियां जो पहनती थी लहंगा टाइप का, उसका ही नाम अलग अलग है, वो है हमारा ड्रेस। और उस ड्रेस में शरीर बिल्कुल कवर्ड रहता है, अच्छे से कवर। अब उसको भी ढंग से पहनना पड़ेगा ना, उसको हम जानबूझ के गलत तरीके से पहन लेंगे तब ठीक नहीं होगा। तो वो हमें पहनना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा पैर ढकना बहुत आसान होगा, और सिर के ऊपर भी आंचल होना चाहिए। अब जैसे गिरा है मेरा आंचल, तो ये इस प्रकार की साड़ी पहनेंगे ना तो गिरेगा। अगर हम कॉटन पहनेंगे पूरा 100% कॉटन, तो नहीं गिरेगा, एक बार टिका दिया तो टिका रहेगा। तो कॉटन साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी शुद्ध है। एड़ी को पकड़ के, कोहनी को पकड़ के, पैरों को पकड़ के, तलवों को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। प्रैक्टिस में ये सब पकड़ते हैं ना हम, ऐसा कुछ भी नहीं पकड़ना है। कैसे बैठना? जैसे अभी मैं बैठी हूँ ना, ये सही तरीका है बैठने का। इसको बोलते हैं हिंदी में पालथी मार के बैठना। और क्या बोलते हैं? और कोई नाम है इसका? पद्मासन। दोनों पैर ऐसे मोड़ के बैठना चाहिए बस। और इसके सिवाय दूसरा कोई तरीका अपनाएंगे तो गड़बड़ होगा। तो ऐसा कुछ भी यहाँ बताया गया है, जैसा कि एड़ी, कोहनी, तलवा, ये सब पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया कैसे नहीं बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। सिर पे आंचल माता जी तो करना ही चाहिए माता जी लोगों को। प्रभु जी लोगों को भी सिर ढक के मंदिर आना होता है। अभी नहीं कोई ढकते हैं, लेकिन अभी तो हमारे मंदिर में तो ब्रह्मचारी का भी ऐसा ही है, सिर क्लीन शेव रहता है और ढका हुआ नहीं रहता है। लेकिन पूजा पाठ वगैरह में हम लोग के जो पुजारी वगैरह होते हैं ना, पूजा कराने वाले, वो बोलते हैं कम से कम रुमाल रख लीजिए अपने सिर के ऊपर। पहले पगड़ी हुआ करता था, तो पगड़ी पहन के भगवान के मंदिर नहीं आना है, वो होता है एक ऐश्वर्य की निशानी, वो नहीं बताया गया। तो प्रभु जी लोगों का चलता है, प्रभुपाद ने नहीं बताया है प्रभु जी लोगों को कुछ करने के लिए, पर माता जी लोगों को सिर पे आंचल करना है। इसके बाद अर्चा विग्रह के सामने नींद नहीं आनी चाहिए, झपकी नहीं लेना। भगवान के सामने नींद आ रही है, लेक्चरर के सामने नींद आ रही है, एटिकेट नहीं है। ठीक है। और भगवान के सामने जोर से बोलना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की उपेक्षा भी नहीं करनी है, किसी के ऊपर क्रोधित भी नहीं होना है, दूसरों से बातें भी नहीं करनी है, दूसरों की स्तुति भी नहीं करनी है, प्रशंसा भी नहीं करनी है, देवताओं की निंदा भी नहीं करनी है, प्रशंसा निंदा कुछ नहीं करना है, मजाक भी नहीं करना है, व्यर्थ की बातें भी नहीं करनी है, झूठ भी नहीं बोलना है। तो भगवान के सामने सिर्फ भगवान का गुणगान, है ना। भगवान के सामने क्या करना चाहिए? सिर्फ भगवान का दर्शन और भगवान का गुणगान, और जो भगवत कथा हो रही है उसका श्रवण। कोई भजन आप गा सकते हैं, याद है तो बुक देख करके भी आप गा सकते हैं, ये सब चीज अलाउड है भगवान के सामने। कोई प्रश्न है किसी का इससे रिलेटेड? नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय।